पाकिस्तान से भारत भागकर आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को फिलहाल कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन मामले में अभी भी कानूनी दांवपेच जारी है। जहां एक तरफ सीमा का पहला पति गुलाम हैदर चाहता है कि वो पाकिस्तान लौट आए, तो वहीं प्रयागराज का रहने वाला सचिन चाहता है कि सीमा उसी के साथ रहे। सीमा ने दावा किया है कि उसने काठमांडू में सचिन के साथ मंदिर में शादी कर ली और वो अब पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। वहीं उसका पहले पति गुलाम ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है कि उसकी बीवी सीमा और 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। गुलाम को लेकर सीमा का कहना है कि साल 2019 और 2020 के बाद से उसके संपर्क में नहीं है, वो बस बहाने बना रहा है। अगर वो वापस पाकिस्तान गई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। सीमा ने कहा कि अगर बच्चे जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। सीमा ने बताया कि शादी के बाद से ही गुलाम उसे टॉर्चर करता था। वो उसके चेहरे पर मिर्च के पाउडर तक डाल देता था। जब से उसने गुलाम को छोड़ा है, तब से उससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं उसने कहा कि अब सचिन से वो प्यार करती है, वहीं अब वही उसका पति है। वो सचिन के साथ ही रहना चाहती है, उसके साथ वो काफी खुश है और बच्चे भी अब सचिन को ही अपना पिता मानते हैं। सीमा हैदर ने कहा कि सचिन ने मुझे 4 बच्चों समेत अपनाया है। मेरा पहला पति गुलाम वीडियो जारी कर रहा है और बहलाकर बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि गुलाम मुझे पीटता था और कई बार तो उसने मेरे चेहरे पर मिर्ची तक फेंकी है। इस तरह से मैं बीते 4 साल से गुलाम से अलग रह रही थी। सीमा हैदर ने कहा कि उसे सचिन ने हिंदी बोलना सिखाया और यहाँ की फिल्मों को देखकर वो भारत के बारे में जानकारी भी हासिल की। सीमा ने कहा कि मुझे सचिन के परिवार ने भी अपना लिया है, वो मुझे अपनी बहू मानते हैं। मैंने सचिन के लिए हिंदू धर्म अपना लिया है और अब हम कोर्ट मैरिज करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के कराची से। यहाँ की रहने वाली सीमा हैदर संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह पहुंची, फिर 10 मार्च 2023 को शारजाह से टूरिस्ट वीजा पर नेपाल, और यहीं पर उसकी पहली बार भारतीय युवक सचिन से मुलाकात हुई, जो कि दोनों की दोस्ती पबजी पर हुई थी। सचिन भी प्रयागराज से नेपाल पहुंचा था और वो भी सिर्फ सीमा से मिलने के लिए। दोनों 7 से 8 दिन तक यहाँ एक साथ रहे। दरअसल दोनों की दोस्ती 2020 में ऑनलाइन पबजी गेम के जरिए हुई थी। दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों लव बर्ड्स मिलने के लिए आतुर हो उठे। 10 मार्च 2023 में फाइनली मिले और साथ में समय बिताया और एक दूसरे को अच्छे से समझा। फिर जल्द ही दोबारा मिलने का वादा करके दोनों अपने अपने देश लौट आए। सीमा सचिन के साथ शादी करके भारत में ही रहना चाहती थी। सचिन भी चाहता था कि वो सीमा के साथ पूरी जिंदगी बिताए। फिर सीमा ने एक ट्रैवल एजेंट से मदद ली और उसी ने उसे बताया कि वो कैसे भारत जा सकती है। और फिर ठीक 2 महीने के बाद, यानी कि 11 मई को सीमा एक बार फिर टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंची, लेकिन इस बार उसके साथ 4 बच्चे भी साथ में थे। काठमांडू से पोखरा वो एक प्राइवेट गाड़ी के जरिए पहुंची और फिर उसने पोखरा से दिल्ली चलने वाली एक प्राइवेट बस बुक की। कुल 28 घंटे का सफर करके फिर वो यमुना एक्सप्रेसवे के फुलेरा कट के पास उतर गई। सफर के दौरान वो सचिन को पूरा अपडेट देती रही और फिर जब वो फुलेरा कट के पास उतरी तो सचिन पहले से ही वहां पर मौजूद था। फिर वो उन्हें लेकर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके पहुंचा और यहां उसने दोस्त की मदद से एक किराए का मकान लिया। मकान का किराया तकरीबन 2,500 रुपये महीना था। मकान मालिक गिरिजेश बताते हैं कि सीमा और सचिन उनके पास 13 मई के दिन आए। दोनों ने बताया कि उन्होंने कोर्ट मैरिज की है, इसलिए मकान मालिक ने भी उन पर भरोसा करके उन्हें मकान दे दिया। सचिन वहीं पास में किराने की दुकान में काम करता था और सीमा अपने बच्चों के साथ घर में ही रहती थी। पड़ोसियों ने बताया कि वो किसी से बात नहीं करती, बस अपने में ही रहती है और इसलिए किसी को उस पर शक नहीं हुआ। कुछ दिन तक तो ये सब कुछ चलता रहा। आपको बता दें कि सचिन के घर वालों को भी इसकी जानकारी थी। उसने पहले इससे ही सीमा के बारे में उन्हें सब कुछ बता रखा था, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। दरअसल सीमा चाहती थी कि सचिन उससे लीगल तरीके से शादी करे, इसलिए दोनों ने एक वकील को हायर किया। वकील ने इसके लिए उन्हें 30 जून की तारीख दी। कोर्ट मैरिज की चाह ने ही सीमा को पकड़वा दिया। जब 30 जून को दोनों कोर्ट मैरिज के लिए बुलंदशहर पहुंचे तो वकील ने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे और जैसे ही वकील ने देखा कि सीमा पाकिस्तान के रहने वाली, तो उन्होंने कहा कि ये शादी तो वो करवा ही नहीं सकते, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। और इसी के बाद जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वो सीमा और सचिन की तलाश करने लगे। जैसे ही इस बात की भनक सचिन और सीमा को लगी तो उन्होंने एक प्लान बनाया और वो ग्रेटर नोएडा से फरार हो गए।
लेकिन पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से दोनों की लोकेशन को ट्रेस किया और जल्द ही वो गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन फिलहाल कोर्ट से दोनों को जमानत मिल गई और इस पूरे मामले में आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।